नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मंथली पेंशन स्कीम के बारे में। साथियों, अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, हमारे पास हर चीज़ होती है। हमारे पास हम पैसा भी कमाते हैं, हमारे को हर महीने की सैलरी भी आती है, या फिर हम हमारा बिजनेस है तो उससे भी हमारे पास हर महीने पैसा आता है। लेकिन आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे कि जिनके पास भरपूर कमाई करते हैं, भरपूर पैसा आता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा परेशान रहते हैं। क्यों रहते हैं? मिसमैनेजमेंट की वजह से। क्योंकि हम पैसे को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते हैं। और यदि हम पैसे को प्रॉपर तरीके से हम मैनेज करें, तो हमारे हाथों में पैसे की कमी कभी नहीं होगी। और साथ ही साथ हमें जो मंथली पेंशन चाहिए होती है, वो भी हमें मिलती जाएगी। अब इस मंथली पेंशन के फायदे क्या हैं, मैं दो बता देता हूं आपको फायदे। वैसे तो फायदे बहुत होते हैं, पर दो या तीन फायदे बता देता हूं कि इसका हमें अपने जीवन के रियल लाइफ में एग्जांपल में इसका कैसे यूज कर सकते हैं। एक तो ये होता है, जो कि सब लोग जानते हैं, पेंशन का मतलब ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद में हमें हर महीना पेंशन मिलती है। सब जानते हैं, ठीक है जी। दूसरा एक ये होता है कि मान लीजिए हमारे खर्चे ज्यादा है, हमारे खर्चे, या हमें नहीं पता कि आज से 5 साल बाद हम अपने खर्चों को मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमारी सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी हमें नहीं पता, लेकिन खर्चे जरूर बढ़ जाएंगे। आपकी फैमिली बढ़ेगी, या फिर बच्चे होंगे तो हायर क्लास में आएंगे, तो खर्चे बढ़ने बढ़ने हैं। तो आपको उन खर्चों को मैनेज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फंड की आवश्यकता पड़ेगी। सपोज दैट आपकी 40,000 रुपये की इनकम है, 50,000 रुपये की इनकम है, लेकिन आपके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि 10,000 रुपये कहीं से और आ जाते हर महीने, तो मेरा खर्चा बहुत अच्छे चल सकता है। तो आप इस चीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टिंग करके 10,000 या 20,000 रुपये, जो भी आपका रिक्वायर्ड अमाउंट है, जो कि हर महीने आपको चाहिए, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप जॉब चल रही है आपकी, साथ ही साथ में आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा आता जा रहा है हर महीने, जो कि आपके खर्च में क्या है, सहूलियत देगा आपको मैनेज करने के लिए प्रॉपर तरीके से। तीसरा हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे डिपेंडेंट लोग होते हैं, है ना। डिपेंडेंट लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है। तो हम उनके लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं कि हाँ चलो, मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं, या कोई ऐसी महिलाएं जिनके पति नहीं है, या फिर कोई ऐसे डिसेबल कोई दिव्यांग कोई व्यक्ति हैं या महिलाएं हैं जिनके पास अर्निंग की सोर्सेज नहीं है। तो उनके लिए हम ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं, उनके लिए हम ऐसा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी बेसिस पर हमें हर महीने क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। हर महीने एक तरह से पेंशन की तरह फॉर्म में हमें पैसा मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल वे में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो हमें हर महीने की जो पेंशन मिलने का जो फंडा होता है, वो किस प्रकार से वर्क करता है, और इसके अंदर सच्चाई कितनी है, हमें कितना पैसा हम हर महीने ले सकते हैं, कितना फंड हमें तैयार करना पड़ेगा। इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, और इसके अंदर रिस्क भी बताएंगे कि रिस्क क्या है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, मंथली पेंशन यानी कि हमारे पास, हम चाहते हैं कि हर महीना हमारे पास पैसा आए। तो हमारे पास हर महीना पैसा आए, इसके लिए हमें तो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। जब हम नौकरी करते हैं, 10 20 30 40 साल नौकरी करते हैं, तब हमें एक फंड मिलता है पेंशन के तौर पर, या फिर हमें फंड हर महीने पेंशन मिलती है। तो यहाँ पर हम जो स्कीम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें कुछ तो कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा ना, तभी तो हमें हर महीने पैसा मिलेगा। तो वो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड्स के अंदर। कैसे? देखिए, अब म्यूचुअल फंड्स, ये यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स है, ये क्या है? म्यूचुअल फंड्स है। तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पहले यहां पे क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और दूसरा क्या होता है? लमसम, यानी कि एक साथ पैसा डाल देना मार्केट में, म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, पहले आपको फंड तैयार करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड के अंदर। यहां पे क्या करना पड़ेगा? फंड तैयार करना पड़ेगा आपको। म्यूचुअल फंड के अंदर फंड तैयार करना पड़ेगा, किसके जरिए? आपको एसआईपी के जरिए और लमसम के जरिए। दो माध्यम से आपको फंड तैयार करना पड़ेगा। तो आपके पास अगर मंथली सैलरी आती है, और आपको आवश्यकता ऐसी पड़ रही है कि मुझे भैया 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में, 30 साल के बाद में मुझे हर महीने की पेंशन की व्यवस्था करनी है, तो आप, और सैलरी वाले इंसान है, आपकी हर महीने की कमाई आती है, तो आप एसआईपी कर दीजिए। आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा कोई डिपेंडेंट है, या मुझे ऐसी व्यवस्था करनी है कि आज मेरे पे पैसा कहीं से आ गया है, कोई मेरे को बोनस मिल गया, या मेरी कोई प्रॉपर्टी थी मैंने वो बेच दी थी, है ना, तो वो पैसा मेरे पास आ गया है, जो कि 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है। तो वो पैसा मैं क्या करूंगा? लमसम के जरिए मैं म्यूचुअल फंड के अंदर क्या कर दूंगा? इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी। आप चाहते, और इसमें भी दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कि आपको अगले महीने से ही आपको पेंशन चाहिए,
और एक होता है कि आपने प्लानिंग करी कि मुझे 10 साल के बाद में या 20 साल के बाद में मुझे पेंशन चाहिए। तो आपको अगर अगले महीने से ही पेंशन चाहिए, दैट मीन्स कि आपके पास वो फंड होना चाहिए तैयार, प्रिपेयर्ड। आज की डेट में वो आपके फंड होना चाहिए। जैसे एक मोटा मोटा एग्जांपल ले लेता हूं, हालांकि कितने पैसे से मैं कितना मिलेगा हर महीना का मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कैलकुलेट करके, लेकिन अभी आपको मोटा मोटा एग्जांपल लेने के लिए, समझाने के लिए आपको ले लेता हूं कि मान लीजिए आपके पास 10 लाख का फंड है, 10 लाख रुपए का फंड है, तो आप अगले महीने से जस्ट आप मोटा मोटा 10,000 रुपए हर महीने आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। अब ये 10,000 रुपए ही विड्रॉल करोगे, इसके ऊपर भी कॉन्सेप्ट है। अभी अगर आपको रिटर्न अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो ये 10,000 रुपए भी आपके जल्दी खत्म हो जाएंगे। क्यों, मैं अभी कंफ्यूज नहीं कर रहा, अभी हम प्रॉपर तरीके से एग्जांपल लेंगे स्क्रीन पर कैलकुलेटर के जरिए, तब सीखेंगे, है ना। तो मान लीजिए मोटा मोटा 10 लाख रुपए आज मेरे पे है, तो मैं अगले महीने से 10,000 रुपए हर महीने की क्या कर सकता हूं, एक हर महीने का मैं एक पेंशन ले सकता हूं। एक तो कंडीशन ये हो गई। एक ये हो गई कि आप भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं आफ्टर 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, तो आप पहले पैसा एसआईपी के माध्यम से या लमसम के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, आपने इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड के अंदर, और म्यूचुअल फंड फिर में उसमें क्या हो रही है, कंपाउंडिंग हो रही है, यानी कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल रही है और आपका फंड तैयार होता जा रहा है। तो पहले मैं आपको फंड तैयार करने की प्रोसेस बता रहा हूं, कैलकुलेटर लेकर के, फिर उस पैसे को निकालूंगा पेंशन की फॉर्म में, तब भी हम कैलकुलेटर लेके समझने का प्रयास करेंगे। तो फंड तैयार करना है हमें, तो हम एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया मैंने यहां पर स्क्रीन पर, और यहां पर हम देख लेते हैं कि मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लेता हूं 10,000 रुपए हर महीने का। 10,000 रुपए हर महीने का मैंने एग्जांपल ले लिया। मान लीजिए कि आप 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये आपकी जो क्षमता है ना, वो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। आप 2,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करना, जो भी है। और आपने यहाँ पे क्या किया, आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपने प्लानिंग करी कि भाई मुझे 10 साल के बाद में पेंशन चाहिए, तो आपने 10,000 रुपए हर महीने 10 साल तक इन्वेस्टमेंट किए, और आपको रिटर्न मिल रहा है 12% का। कितना मिल रहा है रिटर्न, यानी कि जो आपको ब्याज मिल रहे हैं ना म्यूचुअल फंड पे, वो 12% मान लेते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में बड़े आसानी से 12% की रिटर्न हमें आराम से मिले हैं। इवन 14-15% रिटर्न मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 12 ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता ना कल को क्या हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीजें डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखोगे कि हमने जो पैसा लगाया था, 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट किया था 10 साल तक, तो 12 लाख रुपए हमारी पॉकेट से गए इन्वेस्ट होने के लिए, ठीक है जी। तो हमारा फंड कितना तैयार हो गया, 23 लाख के समथिंग हो गया। 23 लाख के समथिंग हमारा फंड तैयार हो गया। तो आपने पहले क्या किया, आपने पहले फंड बनाया, और ये 10 साल किया, 10 साल में आपका 23 लाख रुपए बन गए। अगर आप इसको 5 साल और कर देते हो, मात्र 5 साल कर देते हो, तो वही जो फंड आपका जो बन रहा था 23 लाख रुपए, अब आपका कितना बन गया, 18 लाख के 50 लाख रुपए बन सकते हैं, यदि आपको 12% की कंपाउंड इंटरेस्ट लगातार आपको 15 साल तक मिलती है। तो 5 साल के अंदर एक कितना बड़ा चेंज आ गया, 23 लाख से सीधे जंप हो गया 50 लाख में पहुंच गए। तो यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग कही जाती है कि जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारी वेल्थ, हमारी कैपिटल उतनी ही ज्यादा हो जाती है। अब हालांकि थोड़ा सा एग्जाम्पल चल रहा है, इसलिए मैंने आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कंपाउंडिंग से हमारा पैसा कितना हो जाता है ना। अब आप 5 साल और बढ़ा दीजिए, आपने कर दिया 20 साल मान लीजिए, तो 20 साल में आपकी जो वेल्थ होगी करीब करीब 1 करोड़ के आसपास हो जाएगी आपकी, 1 करोड़ के आसपास 20 साल के अंदर ही, है ना। तो ये क्या हो गया, पहले हमने एसआईपी से सीखा, पहले कि एसआईपी से हमने फंड बनाया। इसी प्रकार से लमसम से कैसे करते हैं, लमसम से ये होता है कि मान लीजिए आज मेरे पास, मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे पैसा लगाने वाला हूं, मान लीजिए 5 लाख रुपए। मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपए लगा दिए लगभग, दोबारा से लिखना पड़ेगा, ठीक है। 5 लाख रुपए लगा दिया मैंने, कितना, 15 साल के लिए, और 12% इंटरेस्ट मिल रही है मेरे को, और मैं इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेट मैंने किया यहाँ पर, तो आपके 5 लाख के 27 लाख रुपए समथिंग हो जाएंगे आपके, कितना, 15 साल के अंदर। तो आपने पहले फंड तैयार करना है, चाहे एसआईपी के माध्यम से, चाहे लमसम के माध्यम से, ठीक है। तो फंड तैयार कर लिया आपने। अब हमारे पास क्या है, पैसा आ गया आफ्टर 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, है ना। और आपको अगर अगले महीने से चाहिए, तो आपको एक साथ आज ही के आज आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, 10 लाख, 20 लाख, वॉटेवर जितना आपकी रिक्वायरमेंट है महीने के हिसाब से, आपको उतना आज ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और अगले महीने से आप एसडब्ल्यूपी से आप पैसा निकाल सकते हैं। अब इस पैसे को निकालना है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। अब ये हमारा क्या है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जिस प्रकार से हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब हम पैसे को निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए हम पैसा हर महीने निकालते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम वीकली, मंथली या क्वार्टरली सेट कर सकते हैं, या ईयरली भी सेट कर सकते हैं, है ना। ये फीचर की बात होती है। तो यहां पर आपका देखिए क्या होगा कि आप एसडब्ल्यूपी मंथली कर रहे हैं, हर महीने पैसा निकाल रहे हैं,
और आपके पास फंड कितना है, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था अभी कि हमारा जितना पैसा हम डालेंगे उसी हिसाब से फंड तैयार होगा। तो मान लेते हैं कि आपके पास फंड कितना है, 50 लाख का फंड आपका तैयार हो गया है। ठीक है जी, 50 लाख का फंड तैयार हो गया है, तो मैं 50 लाख डाल देता हूं मैं। ठीक है, 50 लाख रुपए। जितना भी फंड आप तैयार करते हैं, देखो जितना गुड़ डालते हैं उतना ही मीठा होता है, कहावत है हमारे यूपी के अंदर। तो जितना बड़ा फंड बनाओगे आप उतना ही बड़ा पैसा निकाल सकते हो। तो आपके मान लेते हैं कि आपके पास जो फाइनल वैल्यू है 50 लाख रुपए की है। अब आता है नेक्स्ट एसआईपी यानी कि मंथली विड्रॉल, यानी कि आपको एसडब्ल्यूपी अमाउंट मंथली कितना पैसा निकालना है। अब ये डिसाइड कैसे होगा, ऐसी थोड़ी है कि आपका फंड 50 लाख का है तो आप 2 लाख रुपए हर महीने निकालने लग जाएंगे या 10,000 रुपए हर महीने निकालने लग जाएंगे। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो होना चाहिए ना कि मेरे पास फंड अगर एक्स अमाउंट मेरे पास है तो मैं हर महीने कितना पैसा निकालूंगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट लोग बोलते हैं कि हमारा जो भी फंड साइज होता है हमें उसका 6 से 8% हमें ईयरली निकालना चाहिए, जो फंड होता है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और कैलकुलेटर में यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 50 लाख की वैल्यू है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, 50 लाख हो गए ना, 50 लाख रुपए। अब इसका हम 6 या 8% निकाल सकते हैं ईयरली। तो मैं यहाँ पे कितना ले रहा हूँ, चलो 8% निकाल लेता हूँ, ज्यादा लोग ज्यादा निकालना चाहते हैं ना पैसा। तो मल्टीप्लाइड बाई 8 मैंने कर दिया और डिवाइडेड बाई कितना कर दूंगा मैं, 100। तो मेरे को कितना निकल आएगा पैसा, जो पैसा निकल के आया 4 लाख रुपए निकल के आ गया। 4 लाख रुपए यानी 4 लाख रुपए सालाना आपको कायदे से निकालना चाहिए। कायदे से एक्सपर्ट जो बोलते हैं 50 लाख का 4 लाख रुपए हर महीने आप सॉरी हर साल निकालना चाहिए। और महीने का कितना निकालना चाहिए, तो मैं डिवाइड कर दूंगा 12 का, क्योंकि 12 महीने होते हैं। तो आपके पास कितना आ गया, 33,333 समथिंग आ गया। यानी कायदा से आपको 34,000 रुपए समथिंग आपको हर महीने निकालने चाहिए कायदे से। अब आप कहेंगे ज्यादा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 50,000 निकालूंगा मैं तो 1 लाख निकालूंगा मैं तो क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि हमें जो पैसा मिल रहा है, हर महीने पैसा जो मिलेगा और हम कहते हैं हमें 15 20 30 40 साल तक मिलता रहे लगातार, वो किस बेस पे मिलता है, वो हमारा इस बेस पे मिलता है। अब मान लीजिए आप इस पैसे को ही आप जल्दी खा जाओ, खत्म कर दो, तो कंपाउंडिंग किस पे होगी, आखिर कंपाउंडिंग हमारी इसी पैसे में तो हो रही है। चक्रवृद्धि जो ब्याज मिलती है हमें इसी में तो मिल रही है, और इस पे जो ब्याज मिल रही है उसी में से हम फिर क्या है पैसा हर महीने निकालते रहते हैं। तो आपकी अगर ये कैपिटल खत्म हो जाएगी तो आपको ब्याज नहीं मिलेगी, और ब्याज नहीं मिलेगी तो आपकी वो कैपिटल खत्म हो जाएगी, सीधी बात है। अभी क्या हो रहा है कि आप 6 से 8% अगर पैसा निकालते हो ईयरली, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ब्याज बढ़ती जा रही है। किस रफ्तार से बढ़ रही है, 12% के हिसाब से बढ़ रही है। मान लीजिए 12% के हिसाब से ब्याज बढ़ रही है और 8% आप निकाल रहे हो, तो आपकी ब्याज बढ़ती जा रही है, उसमें से सिर्फ 8% निकाल रहे हो, बाकी 4% क्या हो रहा है, इस कैपिटल में जुड़ती जा रही है ना। तो इससे क्या होगा, हमारी कैपिटल बढ़ती जा रही है और उसमें से हम थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते जा रहे हैं। ये साइंटिफिक तरीके से वर्क करता है। अब हम अगर इस रूल को तोड़ देते हैं कि मान लीजिए मैं 12% ही पैसा निकालता हूं, 12% की इंटरेस्ट मिल रही है और 12% ही पैसा निकालता हूं, या मैं 12% से ज्यादा पैसा निकालता हूं, मान लीजिए 15% निकालता हूं, 20% निकालता हूं, तो क्या होगा। तो पहले हम नेगेटिव केस को डिसाइड कर लेते हैं कि क्या होगा। क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर कि हम अच्छी अच्छी चीजें सीख लेते हैं कि हाँ हर महीने हमें 50,000 रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन वो कब तक मिलेगा, किस कंडीशन मिलेगा, हम ये नहीं समझ पाते हैं। तो आप कंडीशन समझ जाओगे ना तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि हमारे पास अगर ये स्कीम है तो इसका सही फायदा हमें कैसे लेना है। ठीक है ना। अब मैं आपसे बोल दूं कि हम दूध पी के बहुत मजबूत बनते हैं, है ना, काउ मिल्क होता है या बफेलो मिल्क होता है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप डेली का 1 गिलास दूध पीते हो और मैं फिर बोल दूं आपसे 2 लीटर 3 लीटर दूध पियो एक दिन के लगातार, अचानक से एक दिन के लिए, तो आपको क्या हो जाएगा, लूज मोशंस हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से हर चीज के फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, हमें उसको यूज करना सीखना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका 50 लाख रुपए था, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 70,000 रुपए हर महीने निकालता हूँ। मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, 70,000 रुपए यहाँ पे हर महीने निकाल रहा हूँ। और आप पैसा निकालते हो, कैलकुलेटर में यहाँ पे कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या करें, इन्वेस्टमेंट वॉन्ट लास्ट डिजायर पीरियड, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट इतने साल तक चल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम पैसा जरूरत से ज्यादा निकाल रहे हैं, तो हमें इसको थोड़ा कम करते हैं यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे मैंने कर दिया 13 साल तक, तो देखते हैं कितना पैसा हमारा हो सकता है। मैंने कैलकुलेट किया तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 13 साल तक मेरा क्या होगा, फाइनल वैल्यू, यानी कि मेरा सारा पैसा फिर भी खत्म हो गया। और टोटल जो इंटरेस्ट मैंने 32 लाख रुपए कमाई थी, और नीचे आते हैं
अभी हम कितना चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं 27 लाख रुपए, और तब भी हम पे लॉस चल रहा है क्योंकि हम जरूर से ज़्यादा पैसा निकाल रहे थे। अब जरा हम पीछे की तरफ और आते हैं और यहाँ पर करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे अब सही है, ठीक है ना। अब आप देखिए कि हम लोग क्या कर रहे थे, 50 लाख का फंड था हमारे पास, 70,000 रुपये हम निकाल रहे थे हर महीना, 9 साल तक निकाले हमने पैसा, 9 साल तक निकाला, 12% की कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रही थी। अब नीचे आइए, फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, यानी कि हमारे अकाउंट के जो 50 लाख रुपए थे ना, अब हमारे 9 साल के बाद में कितने रह जाएंगे, 10 लाख रुपए रह जाएंगे लगभग। और कितना पैसा निकाल चुके हैं टोटल विड्रॉल, 75 लाख रुपए, यानी कि हम 75 लाख रुपए निकाल चुके हैं 9 साल के अंदर, और आफ्टर 9 साल के बाद में मात्र 10 लाख रुपए हमारे रह जाएंगे अकाउंट के अंदर। 50 लाख की जगह पर 10 लाख रुपए रह जाएंगे, लेकिन हम निकाल चुके हैं 75 हैं। यानी कि ये पैसा 1 साल और कर देंगे, यानी कि 10 साल कर दीजिए यहाँ पर 9 की जगह पर, तो आप देखेंगे कि हमारे पास 84 लाख रुपए निकाल चुके हैं 10 साल के अंदर, और मात्र 2,38,000 रुपए और रह गए हैं, यानी कि 1-2 महीने के अंदर ये भी खत्म हो जाएंगे। तो इससे आपने क्या सीखा, अगर आप ज्यादा पैसा निकालते हो एक लिमिट के दायरे से बाहर, तो आपकी जो कैपिटल थी वो भी खत्म हो जाएगी, और ये पैसा मात्र आपका 10 साल चला, सिर्फ 10 साल चला। लेकिन यदि इसकी जगह पे अगर आप पैसा करते हो 50 लाख की वैल्यू में से आप मात्र 10,000 रुपए हर महीने निकालते हो, कितना, 10,000 रुपए हर महीने आप निकालते हो, तो आप देखेंगे कि आपका पैसा जो आप 12 लाख रुपए निकाल चुके हो, कितना, या थोड़ा इसको टाइम बढ़ा देते हैं, आप पहले 10 साल की बात थी ना, 10 साल पैसा खत्म हो गया था, अब मैंने इसको कर दिया 20 साल कर दिया, मान लीजिए 20 साल कर दिया, तो टोटल पैसा हम 24 लाख रुपए निकाल चुके हैं, कितना, 20 साल के अंदर 10,000 रुपए हर महीना 24 लाख रुपए निकाल चुके हैं। और हमारी जो फाइनल वैल्यू होगी, फाइनल यानी कि अकाउंट के अंदर तो फंड 50 लाख की जगह पे कितना हो जाएगा, 4.45 करोड़, यानी कि आपको सॉरी वहां पे दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, ठीक है, 4.5 करोड़ के आसपास हो जाएगा। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि आपकी कंपाउंडिंग 50 लाख रुपए में 12% के हिसाब से बढ़ रही थी। अब ये 12% कोई एग्जैक्ट नहीं है, फ्यूचर रिटर्न नहीं है, आपको इससे बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं, थोड़ा कम भी मिल सकते हैं। हालांकि 15-20 साल 30 साल की बात की जाए तो 12% रिटर्न बड़े आराम से इंडेक्स फंड नहीं देती है। और बाकी अगर आप पोर्टफोलियो आप मैनेज करते हो प्रॉपर तरीके से, तो आपको 12 से 15 तक के बीच आपको रिटर्न आराम से मिल सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे ये देखा, यहाँ पे ये सीखा कि यदि आप सही इस्तेमाल करते हो एचडब्ल्यूपी का प्रॉपर तरीके से, जो कि 6 से 8% आप अगर ईयरली पैसा विड्रॉल करते हो कैपिटल अमाउंट का, तो आप उस पैसे को जीवन भर यूज कर सकते हो। लेकिन आप एक लिमिट के बाद में अगर ज्यादा पैसा विड्रॉल करते हो, जैसे कि मैंने वो बताया 70,000 60,000 निकालते हो महीने का, तो आपका कैपिटल जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा चल नहीं पाएगा। 70,000 केस में सिर्फ चल रहा था 10 साल चल रहा था बस पैसा आपका, लेकिन यहां पर क्या है, 20 साल पैसा चल भी गया 10,000 रुपये हर महीने के हिसाब से, और आपका 4.5 करोड़ की वेल्थ भी बन गई थी आपकी। अब जैसा कि हमने निकाला था कि 33,000 रुपये हमें निकालने चाहिए, हमने अभी कैलकुलेट किया था ना कि 8% के हिसाब से हमें जो फंड साइज होता है उसका 33,000 रुपये हम निकालते हैं, 8% निकालते हैं, 33,000 आ रहा था, तो मैं यहाँ पे 34,000 रुपये निकाल लेता हूँ, मान लीजिए 34,000 रुपये हर महीना, और 20 साल तक, 20 साल तक निकालूंगा मैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि 20 साल तक मैं 34,000 रुपये हर महीना निकालूंगा, तो 81 लाख रुपए निकाल चुका हूं, और जो फाइनल वैल्यू बनेगी मेरी कितनी बन जाएगी, 2.05 करोड़, यानी 2 करोड़ के आसपास मेरी फाइनल वैल्यू बन जाएगी। यानी 50 लाख के 2 करोड़ मेरे अकाउंट के अंदर होंगे, और 81 लाख 84 लाख कितने थे यहाँ पर, मैं इतने पैसे निकाल चुका हूँ, 81 लाख रुपए मैं निकाल चुका हूँ अभी तक 20 साल के अंदर। तो देखिए हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, हमें उस चीज को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करना चाहिए, सीखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करना है प्रॉपर तरीके से। अब आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमें अब क्या करना है, एक सेकेंड, अब हमें क्या करना है, आप कहें कि नहीं भाई 34,000 से काम नहीं चल रहा, मेरे को तो 1 लाख रुपए हर महीने निकालना है। तो अगर आपको 1 लाख रुपए हर महीने निकालना है, तो आपकी लगभग जो कैपिटल है वो आपकी 1 करोड़ तो होनी चाहिए। और अगर 1 लाख रुपए चाहिए आपको, तो आपकी अगर कैपिटल 1 करोड़ 20 लाख के आसपास होती है, तो बड़े प्यार से आराम से मक्खन की तरह आप 1 लाख रुपए हर महीने प्राप्त कर सकते हो जीवन भर तक के लिए। तो आप ये स्कीम को समझ गए होंगे ना। मैं यहाँ पे इस स्कीम के अंदर ना तो मैं आपको मिसगाइड कर रहा, ना ही मैं आपको लालच दे रहा, मैंने आपको सही जानकारी बताई है, और इस सही जानकारी का इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से करते हैं, तो आप इस स्कीम का लाभ जीवन भर तक ले सकते हैं। थे ना कि कहानी होती है कि मुर्गी सोने का अंडा देती थी, तो सोचा किसी एक इंसान ने कि मुर्गी तो सोने का अंडा देती है, इसको पेड़ को ही फाड़ देता हूँ, पेट को, और सारे मतलब अंडे ले लूंगा।
तो जब अगर मुर्गी जिंदा रहती तो डेली सोने का अंडा देती, है ना? ऐसी कहावत है ना, पहले सुनी होगी आप, छोटी मैं छोटा था सुनी थी। और उसने मुर्गी को ही मार दिया, खिलाओ एक साथ ही सारे अंडे ले लेता हूँ, तो उसको फिर अंडे मिलना बंद हो गया, सोने के अंडे। इसी प्रकार से अगर आप अपनी कैपिटल को खत्म कर दोगे तो फिर आप कुछ साल तक पैसे का आनंद ले पाओगे, लेकिन अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट रखोगे। और प्रोटेक्ट रखने का तरीका क्या है कि आप उसको कम पैसा निकालो, 6 से 8% निकालो, और बाकी का जो पैसा मिल रहा है, हाँ इतना कर सकते हो आप, इतना कर सकते हो कि अगर आपको जो रिटर्न है जो 12% की जगह पे अगर आपको रिटर्न बेहतर मिल रहे हैं, देखिए क्या होता है कि कभी कभी रिटर्न हमें 2-3 साल अच्छे रिटर्न नहीं मिलते हैं, 10 मिल गया, 12 मिल गया, लेकिन कुछ साल ऐसे भी होते हैं कि हमें रिटर्न अच्छे मिल जाते हैं, 16%, 20% भी रिटर्न मिल जाते हैं हमें सालाना के तौर पर। कुछ साल मान लिया, कुछ 5 साल तक हमें 12% रिटर्न मिले, कुछ साल में 5 साल तक 20% रिटर्न मिल गया, या कुछ अच्छे रिटर्न मिल गया, मार्केट अच्छा होता है तो आप उस केस में उन सालों में क्या कर सकते हो, उस साल में या उन सालों में आप ज्यादा पैसा निकाल सकते हो, क्योंकि आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन कभी भी आप इसके बराबर 12% का रिटर्न मिल रहा है और 12% आप निकाल रहे हो, या 15% रिटर्न मिल रहा है आप 15% ही निकाल रहे हो, या फिर इससे ज्यादा परसेंट निकाल रहे हो, बस ये मत करना। अगर आपने ये कर दिया ना तो आपकी कैपिटल क्या होगी, खत्म हो जाएगी, मुर्गी की तरह खत्म हो जाएगी। तो आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी और आपको पैसा भी जीवन भर तक नहीं मिलेगा। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान जो बिगिनर भी है ना, वो भी देखे वीडियो को तो वो भी सीख जाए। इसीलिए थोड़े से वीडियो लेंथी बन जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं आप लोगों को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि हमें अगर ये स्कीम का लाभ लेना है तो हमें किस प्रकार के म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना चाहिए। तो देखिए इसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि अगर हमें ये पैसा मानी पेंशन चाहिए, यानी कि ये एक जरूरी काम हो गया, हमें अगर पेंशन की व्यवस्था करनी है, जरूरी काम हो गया, यानी कि हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते और हमारे पैसे को कैपिटल अच्छे तरीके से रिटर्न मिलते रहें। तो इसके दो तरीके होते हैं। आपके पास समय अच्छा खासा है, आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप स्मॉल कैप मिड कैप में अपना पोर्शन अच्छा रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी ग्रोथ अच्छी मिलेगी, रिस्क ज़्यादा होगा, ग्रोथ अच्छी मिलेगी, आपका फंड तैयार होगा अच्छा वाला। लेकिन जब आप चाहते हैं कि नहीं मेरा फंड तैयार हो चुका है और मुझे अब कैपिटल रिस्क नहीं लेना, यानी कि आपको 50 लाख रुपए बनाने तक, इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, तो जो आपको फंड बनाना है उस समय तक आप रिस्क ले सकते हो कि भाई मुझे फंड बनाना है। लेकिन जब फंड बन जाता है तब हमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो उस समय अपनी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को, पैसे को उस दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना चाहिए, जैसे कि इंडेक्स फंड होते हैं, हाइब्रिड फंड होते हैं, या फिर जो और सेफ फंड होते हैं, जैसे जिनके हम कहते हैं मल्टी एसेट फंड होते हैं। तो वहां पर क्या रहता है, स्टेबिलिटी रहती है। तो इस प्रकार के फंड के अंदर हम पैसा डाल करके अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कहां पर, इंडेक्स फंड होते हैं, हाइब्रिड फंड होते हैं, और आपका जो मल्टी एसेट फंड होते हैं, वहां पर डाल करके हम अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हमें एक स्टेबल रिटर्न्स मिलते रहते हैं। और उस स्टेबल रिटर्न के बेसिस पे हम हर महीना पैसा विड्रॉल करते रहते हैं। ठीक है ना? तो अगर आप चाहते हैं मैं म्यूचुअल फंड के नाम भी बताऊं तो वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसको रिवील कर दूंगा। और वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।